हेलो एसटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाएंगे इडली, वड़ा और सांभर। मन किया कि आज साउथ का कुछ फूड बने, साउथ इंडियन का। उसके लिए मैं रात में 3 कप उड़द दाल को अच्छे से धो के ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था भीगने के लिए। सुबह देखते हो तो देखो कितना अच्छे से उड़द दाल हमारा फूक गया। उसको हम एक ब्लेंडिंग जार में ले लेंगे और थोड़ा सा पानी देके उसका बैटर बना देंगे, क्योंकि बड़ा के लिए पतला बैटर तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा ही पानी डालेंगे तो वो परफेक्ट बनेगा। अभी हमारा हो गया है उसका, देखो उसका कंसिस्टेंसी इस तरह का रहना चाहिए। और इसको हम अभी एक बाउल में निकाल देंगे। निकालने के बाद स्पून से उसको थोड़ी देर के लिए फेंट लेंगे, जैसे कि वो अच्छे से फर्मेंट हो पाएगा। उसको अच्छे से अभी निकाल दिए मैंने। आप देख सकते हो कितना गाढ़ा बैटर बना है। उसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे स्पून से या आप चाहे तो हाथ से भी इसको ऐसे फेंट सकते हैं। इसको फेंटने से क्या होता है ना, बड़ा अच्छे से फूकता है, उतना तेल अब्जर्व नहीं करता है और अच्छे से बन जाता है। अभी हमारा हो गया लगभग 5 से 10 मिनट आप फेंट सकते हो। 2 कप उड़द दाल के हिसाब से मैं यहाँ पे आधा कप रवा के यूज़ किया हूँ, सूजी। आप चाहे तो पतला वाला ले सकते हो, नहीं तो मोटा वाला भी ले सकते हो। यहाँ पे हम अभी रवा डाल देंगे आधा कप। उसको भी हम अच्छे से मिला देंगे उड़द दाल के साथ। मिलाने के बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। जब इसको बनाएंगे तब हम इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे। अच्छे से हम इसको मिला देंगे। और इसके लिए मैं 2 मीडियम साइज़ का प्याज को लंबाई करके काट दिया, बारीक बारीक करके। उसको भी हम इसमें डालेंगे। आप चाहे तो अदरक और मिर्ची थोड़ा कूट के भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं यूज़ किया हूँ। देखो ये हमारा अभी हो गया, इसको हम छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। फिर हम इडली का बैटर के लिए आधा कप चावल और आधा कप उड़द दाल को थोड़ा पानी देके इसका भी फाइन पेस्ट बना देंगे। इसको हम अभी निकाल देंगे एक बाउल में। जब बनाएंगे तभी नमक ऐड करके हम इसको बनाएंगे। थोड़ा सा पतला इसको बनाना है, देखो ऐसे ही रहना चाहिए बैटर। अभी हमारा इडली का बैटर रेडी हो गया। इसको हम भी छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। अभी हम बनाएंगे साउथ का फेमस सांभर। इसके लिए मैं अरहर दाल को धो के अच्छे से 2-3 बार, 1 कप लिया हूँ मैंने, उसको धो के अच्छे से रख देंगे साइड पे। उसके बीच में हम सारे वेजेस काट लेंगे, जो जो वेजिटेबल हमें डालना है इसमें। मैं यहाँ पे 2 टमाटर, 2 बैंगन लिया हूँ, सहजन लिया हूँ, 2 गाजर और कद्दू। आपके पास जो भी सब्ज़ी है आप ले सकते हो। अभी दाल और सारे वेजिटेबल्स को हम दे देंगे प्रेशर में। और उसके बाद हम थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी देके, जितना आपको चाहिए, पतला या ज़्यादा या कम क्वांटिटी में जितना चाहिए उसके हिसाब से पानी दे देंगे। उसको मीडियम फ्लेम पे हम 3 सीटी लगा देंगे। अभी उसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। 2 इंच में ही यहाँ पे ली हूँ अदरक, 3 हरी मिर्च, ग्रीन चिल्ली और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। देखो उसका पेस्ट भी हम बना दिए। अभी हम बड़ा में डाल देंगे नमक 1 चम्मच और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। उसमें डाल देंगे अभी कड़ी पत्ता। अब जाएगा प्याज, उसको हम अच्छे से मिला देंगे। बड़ा बनाने के लिए अब हमें एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें
तेल गरम कर लेंगे पहले। मैं यहाँ पे रिफाइन ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे ऑलिव ऑयल नहीं तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम लास्ट में दे देंगे ग्रीन चिली, उसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर हम चलेंगे बड़ा बनाने के लिए। इतने टाइम में तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अभी नमक डाल देंगे, फिर बड़ा बनाएंगे। तेल को हम हीट करके ही बड़ा बनाएंगे, नहीं तो ये ज़्यादा ऑयल ऑब्जर्व कर लेगा और ऑयली ऑयली रह जाएगा। ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो गया था, गरम हो गया था। उसके लिए देखो जैसे ही हम डालते हैं बड़ा सा जल्दी से ऊपर ही आ जाते हैं। आप चाहे तो एक मतलब हाथ में पानी लगा के बीच में जो होल करके बनाते हैं बड़ा, वैसे ही बना सकते हो। अब हम दूसरे गैस पे बना देंगे सांभर। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है राई का तेल, 1 टेबलस्पून दिया है राई, 1 टेबलस्पून दिया है जीरा। उसके बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता जाएगा इसमें। फिर हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ। उसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर ऐसे ब्राउन ना हो जाए। बड़ा हमारा अभी हो गया है, उसको हम अभी निकाल देंगे। उसके बाद हम एक प्लेट में निकाल देंगे। यहाँ देखो हमारा अभी प्याज हो गया है ब्राउन कलर। उसमें हम अभी डाल देंगे अदरक और लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट बनाए थे, उसको हम अभी डाल देंगे। उसको थोड़ा सा पकने देंगे, जैसे ही उसका कच्चा स्मेल चला जाएगा। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और उसके बाद जाएगा आधा चम्मच धनिया पाउडर और सांभर मसाला मैं यहाँ पे ली हूँ एवरेस्ट का, उसका हम लगभग 2 चम्मच डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, उसको भी हम डाल के अभी अच्छे से मिला देंगे। जैसे ही मसाला तेल छोड़ने लगेगा हम उसमें दे देंगे भीगा हुआ इमली। मैं इमली को रात भर भिगा के रखी थी, उसको ऐसे निचोड़ के एक छन्नी के ऊपर डाल देंगे, जैसे उसका पानी निकल जाएगा और नीचे का जो है बचा हुआ वो रह जाएगा। देखो इमली हमारा डाल दिया मैंने, उसको हम अभी अच्छे से मिला देंगे। और प्रेशर कुकर को हम छोड़ दिए थे अपने आप ठंडा होने के लिए, अभी ठंडा भी हो गया। देखते हैं दाल और वेजिस पका या नहीं। अच्छे से पक गया है, उसको हम एक चम्मच से ऐसे मैश करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही करना, पूरा ब्लेंड नहीं करना है हमें। यहाँ मसाला अभी हमारा हो गया तैयार। इसमें हम अभी खुशबू इतना आ रहा था जैसे रोड साइड में जैसे मिलता है ना, वैसे ही आ रहा था। इडली के साथ सांभर तो बहुत मस्त लगता है। कभी भी एक बार ऐसे बनाइए और कमेंट में बताना कैसा लगा। उसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और उसको छोड़ देंगे थोड़ा उबाल आने तक, फिर बंद कर देंगे। अभी देखो बड़ा भी हमारा हो गया। उसके ऊपर थोड़ा अभी मसाला डाल देंगे, सांभर मसाला, और उसको ऐसे ही रहने दो, मिलाओ मत। अभी हम बनाएंगे इडली। इडली बनाने के लिए मैं एक स्टैंड में लिया हूँ पानी, उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया और अभी बर्तन में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके उसके ऊपर हम दे देंगे इडली का बैटर। अभी जैसे ही हमारा पानी में उबाल आ जाएगा, उसके ऊपर हम डाल देंगे, इसको रख देंगे। देखो पानी में हमारा उबाल आ गया है। अभी इडली स्टैंड में हम रख देंगे। 5 मिनट के बाद देखो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, हमारा अच्छे से हो गया है। इसको केयरफुली निकालना क्योंकि ये गर्म है।
अभी देखो ये हमारा हो गया, अच्छे से उठ भी जाता है बर्तन से। देखो कितना अच्छे से हमारा हो गया है। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। इडली देखो हमारा हो गया, इडली और बड़ा और सांभर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो, और शेयर करो। किसको पसंद है वो भी कमेंट में बताओ।